Hello student, good morning all of you. I welcome you my study channel MSG Career Point. Dear student, today I am going to explain a new chapter number 5, and the poem name is The Old Gamby Cat. This is a very beautiful poem composed by T.S. Eliot. Dear student, before starting the explanation line by line, let me tell you about the author name, poet name, T.S. Eliot. T.S. Eliot was born in 1888 and died in 1965. Was an English poet, playwright, and literary critic. He was one of the pioneers of modern movement in poetry. His famous poems include The Wasteland, The Hollow Man, and Ash Wednesday. Eliot won the Nobel Prize in Literature in 1948. Student, let's come to start the chapter line by line. I have a Gamby cat in my mind. Her name is Jenny Anidot. Her coat is of the tabby kind with tiger strip and leopard spot. All day she sits upon the stair, on the step or on the mat. She sits and sits and sits and sits. And that what make a Gamby cat. The student, once again, I am explaining in Hindi. I have a Gamby cat in my mind. The student, T.S. Eliot कहते हैं, मेरे पास एक गैम्बी कैट है जो मेरे दिमाग में रहता है. हर नेम इज़ जेनी एनी डॉट्स. उसका नाम जेनी एनी डॉट्स है. हर कोट इज़ ऑफ द टैबी काइंड. उसका कोट मीन्स पहनने का जो पोशाक है, कपड़ा है, वो टैबी है. टैबी मीन्स स्टूडेंट धारीदार. विथ टाइगर स्ट्रिप एंड लियोपार्ड स्पॉट. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, विथ टाइगर स्ट्रिप, उसमें टाइगर की तरह पट्टियाँ बनी हुई हैं. लियोपार्ड स्पॉट, लियोपार्ड तेंदुए की तरह धब्बे बने हुए हैं. ऑल डे सी सिट अपॉन स्टेयर्स और ऑन द स्टेप और ऑन द मैट. सारा दिन वह सीढ़ियों पर बैठी रहती है अथवा चटाई पर बैठी रहती है. सी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स. बस बैठी रहती है, बैठी रहती है और बैठी रहती है. एंड दैट्स व्हाट मेक अ गैम्बी कैट. इसलिए उसको गैम्बी कैट कहा जाता है. हमेशा दिन भर बैठी रहती है, इसलिए पोएट ने उसको गैम्बी कैट का नाम दिया है. द स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. बट व्हेन द हस्टल्स एंड बस्टल इज डन, देन द गैम्बी कैट्स वर्क इज but hardly begun. When the day's hustle and bustle is done. Student, hustle bustle means होता है शोर शराबा, दिन की हलचल, काम काज. जब दिन के काम काज से मुक्त होकर फिनिश करके लोग घर को लौटते हैं, then the Gamby cat's walk is but hardly begun. लेकिन गैम्बी कैट बड़ी मुश्किल से ही कोई काम करता है. मीन्स इक्वल टू नन, ना के बराबर काम करती है. एंड व्हेन ऑल द फैमिली इन बेड एंड स्लीप, सी टक्ड ऑफ हर स्कर्ट टू द बेसमेंट टू क्रीप. और जब सारी फैमिली, पूरे परिवार के सदस्य बेड पे चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, देन आफ्टर सी टक्ड ऑफ हर स्कर्ट टू बेसमेंट टू क्रीप. फिर वह अपनी स्कर्ट उठाकर बेसमेंट में रेंगते हुए चली जाती है. शी इज़ डीपली कंसर्न विद द वे ऑफ द माइस, देयर बिहेवियर्स नॉट गुड एंड देयर मैनर नॉट नाइस. शी इज़ डीपली कंसर्न विद द वे ऑफ माइस. वह कंसर्न मीन्स होता है स्टूडेंट चिंतित होना,
चिंता करना, वरीड। वह माइस को लेकर के, माइस चूहा, चूहों को लेकर के बड़ी ही चिंतित है। द बिहेवियर नॉट गुड, क्योंकि उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार उसको अच्छे नहीं लगते। देयर मैनर नॉट नाइस, और चूहों के मैनर, तौर तरीके गैम्बी कैट को अच्छे नहीं लगते, इसलिए गैम्बी कैट थोड़ा वरीड है। So when she has got them lined up on the matting, she teaches them music, crouching and tatting. So when she has got them lined up on the matting, जब गैम्बी कैट उनको चटाई पर एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में बैठे हुए पाती है, she teaches the music, तो वह उन सबको, सारे चूहों को म्यूजिक सिखाती है। क्रोचेटिंग एंड टैटिंग, क्रोचेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे अंडरलाइन में हार्ड मीनिंग दिया हुआ है। मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम वूल्स कॉटन्स यूजिंग अ स्पेशल थिक नीडल, मीन्स बुनाई करना, कढ़ाई करना, कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई करना। स्टूडेंट हाँ, क्रोचिंग, और उनके कपड़ों, उनको कढ़ाई बुनाई सिखाती है, टाइटिंग सिखाती है। टाइटिंग का मतलब भी होता है नीटिंग करना, सिलाई करना। आई हैव गैम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज़ जेनी एनी डॉट, हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, शी लाइक द वार्म एंड सनी स्पॉट, ऑल डे शी सिट बिसाइड द हर्थ or on the bed or on my head, she sits and sits and sits and sits, and that's what make a Gumby cat. I have a Gumby cat in my mind. T.S. Eliot कहते हैं कि मेरे पास एक गैम्बी कैट जो मेरे दिमाग में है। हर नेम इज़ जेनी एनी डॉट, उसका नाम जेनी एनी डॉट्स है। हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, उसके समान पा जाना बड़ा मुश्किल है। ही लाइक द वार्म एंड सनी स्पॉट, वह गर्म कपड़े और सूरज की रोशनी, गर्म स्थान पर रहना पसंद करती है। ऑल डे शी सिट बिसाइड द हर्थ, हर्थ में होता है चूल्हा, आप जानते होंगे, अंगीठी जिसे कहते हैं, जहाँ आग जलाई जाती है, तो उस आग वाले स्थान पर वह हमेशा पूरे दिन भर बैठी रहती है। और ऑन द बेड, अथवा बेड पर बैठी रहती है, और ऑन माई हेड, अथवा मेरे हेड पे बैठ जाती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गैम्बी कैट, बैठी रहती है और सारा दिन बैठी रहती है, जिसके लिए पोएट उसको गैम्बी कैट कहता है। बट व्हेन द डेज हस्टल बस्टल इज डन, देन द गैम्बी कैट्स वर्क इज़ बट हार्डली बिगन, और जब दिन की समाप्ति हो जाती है, लोग अपने काम काज से वापस घर आते हैं, लोग सारे काम को फिनिश कर लेते हैं, लेकिन गैम्बी कैट बड़ी मुश्किल से ही कुछ काम करती है। एज शी फाइंड दैट द माइस विल नॉट नेवर एवर कीप क्वाइट, शी इज श्योर शी इज ड्यू टू इरेगुलर Yes, student. She is sure it is due to irregular diet. As she finds that the mice will not ever keep quiet, जब वो देखती है कि सारे चूहे बिल्कुल शांत नहीं हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, she is sure it is due to irregular diet, तो वह समझ जाती है कि लगता है ये सब इरेगुलर डाइट की वजह से ही इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, प्रॉपर लंच डिनर नहीं मिलता है, लगता है शायद इसीलिए ये चूहे सारे इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। एंड बिलीविंग दैट नथिंग इज़ डन विदाउट ट्राइंग, शी सेट राइट टू वर्क विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग। एंड बिलीविंग, इसका ऐसा उसको विश्वास है, दैट नथिंग इज़ डन विदाउट ट्राइंग, बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। शी सेट राइट टू वर्क,
वह सोचती है कुछ काम करें उनके लिए। विथ हर बेकिंग एंड फ्राइंग, उनके लिए कुछ भोजन, बेकिंग मीन्स पकाना, एंड फ्राइंग कुछ चीज़ों को फ्राई किया जाए। सी मेक्स देम अ माउस, केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पीस, उनके लिए वो मेक देम अ माउस, माउसेस पिग मीट स्टूडेंट, शुअर का मांस कह सकते हैं, उनके लिए बनाती है। केक ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाती है। ड्राइड पीज सूखे हुए मटर की रेसिपी बनाती है। एंड अ ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बेकन्स एंड चीज़, और मांस के रेसिपी एंड चीज़ बनाती है। सो फार ओल्ड गैम्बी कैट, लेट अस नाउ गिव्स 3 cheers on whom all other household depend, it appear। और इस तरीके से सो फार ओल्ड गैम्बी कैट लेट अस नाउ गिव 3 cheers, गैम्बी कैट हम सबको 3 प्रकार से प्रसन्नता देती है। ऑन whom वेल ऑर्डर हाउस होल्ड डिपेंड इट्स चेयर, और सारा हाउस होल्ड, पूरा घर उसके वजह से प्रसन्न रहता है, खुशहाल दिखता है। द स्टूडेंट, गुड बॉय। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग you see this video twice and thrice।